जय वाल्मीकि। सभी लोग प्रिपेयर हो जाएं, शेयरिंग कर लें। जय वाल्मीकि। आज लगभग 3 प्रचेतावार ड्रॉप करने के बाद आज हम लोग वेबिनार करने की दोबारा आदि शुरू कर रहे हैं। और आज का वेबिनार जो मैंने कोशिश की है कि हमारा वेबिनार आज का ऐसे सब्जेक्ट पे हो जिसमें हम सबसे ज्यादा कमी महसूस कर रहे हैं। और इसलिए हमने अपने एक पुलिस ऑफिसर को चुना और ऐसे पुलिस ऑफिसर जो जितने धर्म के प्रति डेडिकेटेड हैं उतने ही अपनी सर्विस के प्रति ईमानदार हैं और उससे भी ज्यादा जो बात मिशन की मंचों से कही जाती है, शिक्षित होने की, मर्यादित होने की, वही सारा काम वो अपने परिवार में अपने बच्चों को भी कर रहे हैं। उनके बच्चे भी आईएएस की लिए तैयारी कर रहे हैं, हैदराबाद में करते रहे हैं और अब वो दिल्ली आ गए उनके बच्चे एडवांस तैयारी के लिए। और इससे पहले कि मैं उनको बोलने के लिए कहूं, शैलेश वाल्मीकन जी को, मैं छोटी सी जानकारी जितनी मेरे पास है, जानकारी बड़ी है, लंबी नहीं है, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आईएएस का, आईपीएस का बहुत बड़ा कई बार बर्डन लेते हैं बच्चे दिमाग पे। और मेरे पास जो साथियों ने भेजा मुझे, उसमें जो मैंने देखा भी, जो 2019 का 2019 का ये जो रिजल्ट रहा है, उसमें 50% तक कट ऑफ गया है। सिर्फ 50% कट ऑफ होता है उसमें फेल पास नहीं होता। कट ऑफ होता भी कितने परसेंट, जो ऊपर वाला है बस उसी को ले लेना है। तो मेरे पास जो है, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं अभी, मेरे पास जो जनरल कैटेगरी है उन्होंने 200 में से 98 पर नंबर लिए। 200 में से 98 यानी 50% से भी शायद 1% कम। और जो एक नई रिजर्वेशन बनाई है, ये केंद्र सरकार ने बिना किसी डिमांड के, बिना किसी जरूरत के, जिनका हमेशा पूरा कोटा मंदिरों के ऊपर पूरा कब्जा है, पंडे पुजारी में उनको 100% रिजर्वेशन है, 5-5 किलो सोना पहन के बैठते हैं, उनको भी रिजर्वेशन दी गई है ईडब्ल्यूएस बना के। उन्होंने 200 में से 90 नंबर लिए हैं, 200 में से 200 में से 90। और ओबीसी ने ज्यादा लिए हैं, ओबीसी ने 200 में से 95 लिए हैं। मंदिर के पंडे पुजारी ने लिए हैं 90 और ओबीसी ने लिए 95। तो मेरा जो आपको कहने का मतलब है, ये तीनों पेपरों का बता रहा हूं मैं, तीनों पेपरों का, प्री का,
मेन का और फाइनल का, तीनों का। तीनों में कोई लगभग 2000 के लगभग हो जाता है, मार्किंग होती है, नंबरिंग होती है। 2000 में से 50% नीचे रहा है रिजल्ट, 50% टॉप पर का। तो ये मैं चार्ट भी आपको दिखा रहा हूं जो मैंने वहां से निकाला, मुझे प्रमोद जी ने भेजा। इसको आप देखेंगे, आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वो चार्ट है, ये उन बच्चों के लिए मैंने निकाला है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मगर दिमागी एक हवा बना के रखते हैं, परेशानी बना के रखते हैं कि पता नहीं क्या होगा। दूसरी बात, हमारे आज रिसोर्स पर्सन करेंगे सारा कुछ इस मामले में। दूसरे टीचर हमने मैथ के बुलाए जो 12 बजे के करीब बोलेंगे। पहले शैलेश वाल्मीकि, उसके बाद जगसीर आदि जी। जगसीर आदि दोनों की मैंने आईडी दी है, वो अपनी आईडी से भी बोलेंगे और मैं यहाँ से भी शेयर करूँगा, अपने पास से भी, मेरी आईडी से भी आप देख सकते हैं। मैंने उनकी आईडी कल से शेयर कर रखी है, तो आप उनकी आईडी पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं और मेरे पास से भी देख सकते हैं। आईएएस में दूसरी बात ये है, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सारी एक ही फॉर्म है। पीसीएस स्टेटों का होता है, बाकी दोनों यूपीएससी के हैं। तो उसमें मेन चीज जो रहती है, मेन रहती है कि आप में लगन कितना, जुनून कितना है आप में। जैसे यानी कि मैं बड़ी बात कहूं, अगर भी घर में भी शादी हो रही हो और जो बच्चा उस शादी को भी छोड़ने को तैयार है, उसको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसका ध्यान ना किचन की तरफ हो, ना आए हुए मेहमानों की तरफ हो। मैं बीच में कहूंगा कि बीच में फोन ना करो, आपके फोन खराब कर रहे हैं हमें, हमारी लाइन टूट रही है। मैंने वो खोला होता है, मैसेंजर खुला है, जिसने बात करनी लिखकर बात करो, मैं उसका जवाब दूंगा, हम जवाब देंगे उसका। फोन नहीं करते, जब वेबिनार शुरू हो जाता है तो फोन नहीं किया जाता। इतनी बात, थोड़ी सी डिसिप्लिन सीखो। तो हम जो बात कर रहे थे कि बच्चे में लगन कितनी है। अभी कल परसों एक बच्चा, शायद आपने मेरा कमेंट पढ़ा हो सबने, एक बच्चा कह रहा मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और अब मेरे ख्याल से हर रोज या दिन में 2 बार उसकी सेल्फी आ रही है। मैंने लिख दिया कि तुम कभी भी नहीं कर सकते, तुम क्लर्क का पेपर भी नहीं पास कर सकोगे अगर सेल्फी देते हो। मैंने ऊपर लिखा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर जिसका ध्यान व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है, इन ट्विटर में, इन चीजों में है, वो क्लर्क भी नहीं बन सकता, बैंक का, रेलवे का एग्जाम भी पास नहीं कर सकता, यूपीएससी तो बहुत बड़ी बात है। ये त्याग करना पड़ेगा। वो जो आप देखते रहे हैं पहले कि बच्चों को पढ़ाई के लिए ऋषि मुनि साथ ले जाते थे जंगल में, आपको घर जंगल बनाना पड़ेगा। घर में सोचो मैं अकेला हूं, कोई है ही नहीं। मैं 2 मैथमेटिशियन की मिसाल देके, शैलेश जी आप तैयार रहेंगे, आपका समय है, बस एक छोटी सी मिसाल के बाद शैलेश जी शुरू करेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं, 2 दुनिया के बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, बहुत बड़ा नाम रहा है, गुरजाफ और ऑनस्पेसकी, 2 बड़े मैथमेटिशियन। और मैथ ही, ये जो आज आप फिल्मों में देख रहे हैं, इंग्लिश फिल्मों में आ रहा है कि टाइम मशीन बन रही है। टाइम मशीन भी इस टाइम से आगे निकल जाना या इस टाइम से पीछे चले जाना, ये मैथ के फार्मूलों में है, जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने अक्षर लक्ष्या में लिखे 325 फार्मूले, गणित के, मैथ के, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के 325 फार्मूले। ये जो बिजली जिससे नापी जाती है ना, कितने यूनिट बिजली, थर्मल,
उसका फार्मूला भी है उसमें, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का लिखा। तो गुरजाफ और ऑस्पेस्की ने आज के बिना साधनों के, आज का जो साधन है हमारे पास, ये मोबाइल है, कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, तब वो टाइम मशीन की कल्पना हो रही है अभी भी, है ना। कल्पना है कि पहले जहाज चल रहा है 500 किलोमीटर, फिर 700 किलोमीटर की स्पीड से, फिर हजारों किलोमीटर की स्पीड से रॉकेट चलते हैं, फिर हम स्पीड वहां तक ले आए जहां तक हम समय से आगे निकल जाए। तो ये कल्पना गुरजाफ ने और ऑस्पेस्की ने उस वक्त की थी जब कंप्यूटर नहीं थे, मगर मैथमेटिशियन थे, उनको समझ थी कि हो सकता है। 40 लोग इकट्ठे किए गए, 40 लोग इकट्ठे किए गए, जंगल के गुफा में चले गए, और शर्त क्या रखी गई कि रहेंगे एक ही गुफा में, बड़ी गुफा है, दूर दूर बैठ सकते हैं, मगर नजर सारे आ रहे एक दूसरे को। शर्त ये थी कि इमेजिन ये करना है कि मैं अकेला 40 के बीच में, बड़ी बात कह रहा हूं, सोचने वाली बात है ये मैं आपकी पढ़ाई के लिए कह रहा हूं, स्टडी के लिए, कि मैं अकेला हूं। पहले 3 दिनों में आधे लोग छोड़ के चले गए। ईमानदार थे, झूठ नहीं बोल सकते थे ना। वो जैसे एक राजा निकला था बिना पोशाक के, तो सब मंत्री वाह वाह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मगर एक बच्चे ने कह दिया कि राजा तो नंगा ही है, पोशाक तो है ही नहीं। वो मैथमेटिशियन थे सारे के सारे, 40 के 40, झूठ नहीं बोले। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं रहा हमसे, हम बहुत जोर लगा रहे हैं, मगर हमें लग रहा हम 40 के बीच में, 20 रह गए। एक हफ्ते बाद 2 रह गए, गुरजाफ और ऑस्पेस्की, तभी नाम आज इतिहास में उनका। और जब 10 दिन बीते तो ऐसे एक उनमें से एक ऐसे इधर उधर देख रहा कि आवाज कहां से आई, तो गुरजाफ हंसा, बिना हंसे हंसा, अंदर से हंसा, और ऑस्पेस्की को कहा भी इधर उधर क्यों देख रहा है, हम टाइम मशीन में आगे आ गए हैं, अब मुंह खोलने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, जो मैं अंदर सोचूंगा तुम्हें सुनेगा, जो तू अंदर सोचेगा मुझे सुनेगा। यहां पहुंचना था। और एक छोटी सी और मिसाल आपकी फिल्मों से दे, लैला मजनू की कहानी में है कि मजनू चला जा रहा था दीवानों की तरह, पागलों की तरह, और एक आदमी बैठा नमाज कर रहा था, उसके आगे से निकल गया, तो वो आदमी बड़ा गुस्से हुआ, उठ के मजनू के पीछे भागा कि तुम्हें अकल नहीं, मैं नमाज कर रहा हूं, तू मेरे आगे से निकल गया। वो कह रहा तेरी नमाज झूठी, मैं इतना लीन हूं लैला की जुदाई में कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम बैठे हो। तुम इतने लीन क्यों नहीं हो खुदा में कि तुम्हें पता ना चले कि तुम्हारे आगे से कौन निकला, पीछे से कौन निकला। आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, आईपीएस की तैयारी, और भी बड़ी चीजें हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें, जैसे आज कोरोना वायरस के ऊपर वैक्सीन की खोज हो रही है। ये छोटी चीज नहीं, आईएएस से भी बड़ी चीज, उससे भी मुश्किल। और कौन लोग करते हैं, जो अपना घर बार रिश्ता हर चीज भूल जाते हैं। उससे भी आगे के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पेश किया कि ये नई वैक्सीन मेरे ऊपर ट्रायल करो, जिसका पता नहीं क्या रिएक्शन होना है, आर्मी रहेगा नहीं रहेगा, मगर वो पूरी मानवता के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। भारत में भी, बाकी दुनिया में भी हो रहा है, ट्रायल चल रहे हैं, और अक्टूबर के लास्ट तक ट्रायल खत्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा। तब तक बच के रहना। ये बातें बाद में भी करूंगा मैं थोड़ी सी, इसी कारण हमारे वेबिनार नहीं हो पाए। और अब मैं चाहूंगा कि आपको प्रॉपर जानकारी, मैं तो टूटी फूटी जानकारी दे रहा हूं, जहां जहां से प्रॉपर जानकारी, जो लोग इस में से निकले हैं, जिन्होंने एग्जाम पास किए हैं। शैलेश वाल्मीकन जी, उन्होंने योगी महापर्व में भी बताया था कि मैं इस हैसियत से यहाँ बोल रहा हूँ
कि मैं यूपीएससी के एग्जाम में बैठा हूं और वहां तक पहुंचने के बाद मैंने वाल्मीकि अंबेडकर विचारधारा को इकट्ठा करने के आदर्श के इस विचार को मैंने समझा है। मैं एक अनपढ़ आदमी नहीं हूं जो वैसे ही उसके ऊपर मोड़ लगा रहा हूं, मैं मक्खी पे मक्खी नहीं मार रहा हूं। मैं पूरी समझ के साथ फिर इस विचारधारा के साथ जुड़ा। तो शैलेश जी आप अपनी बात शुरू करेंगे और सभी लोग शैलेश वाल्मीकि आईडी भी खोल सकते हैं और मैं आपको शेयर भी करूंगा, आप यहां से भी देख सकते हैं। दूसरी